राज्य क्षेत्रातीत पर संहिता का विस्तार। तो धारा 4 कहती है भारत से परे और बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जाता है इंडियन पिनल के अगेंस्ट जाकर के, तो उसके ऊपर हमारी इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगी। हम दंडित भी इसी के अनुसार करेंगे। बात समझ गए ना? मतलब ना तो इंडिया के अंदर छोड़ेगी आपको, ना इंडिया के बाहर छोड़ेगी, ना विदाउट इंडिया और बाइंड इंडिया कहीं भी नहीं छोड़ेगी आपको। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या कह रहे, भारत से बाहर और परे। यहाँ जो समझने वाली बात है यही है, विदाउट इंडिया एंड बाइंड इंडिया। समझ गए ना? भारत से बाहर और भारत से परे, विदाउट एंड बाइंड, दो चीजों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बाइंड का मतलब होगा, देखो इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया का मीनिंग क्या होगा, सेक्शन 18 में डिफाइन कर दिया और पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका। तो इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब है भारत। क्या है भारत का मतलब है भारत का राज्य क्षेत्र, और शेड्यूल फर्स्ट में दे दिया गया भारत राज्यों का एक संघ होगा। समझ गए ना? सेक्शन आर्टिकल फर्स्ट में दे दिया भारत राज्यों का एक संघ होगा, और शेड्यूल फर्स्ट में बता दिया कि राज्य कौन कौन से होंगे। और समुद्र में भारत कहाँ तक है? 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील कहाँ से आया वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। बात समझ आ रही ना? तो ये क्या करे, भारत से परे और बाहर। तो बाइंड इंडिया को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, फिर विदाउट इंडिया को समझेंगे। बाइंड इंडिया का मतलब है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि हमारे देश की एम्बेसी किसी और देश में है तो उतनी टेरिटरी क्या है, इंडिया ही है। अगर सपोज दैट जापान के अंदर हमारी क्या है, एम्बेसी है, तो उतनी टेरिटरी क्या है, इंडिया है। और यदि किसी और देश की एम्बेसी हमारे देश में है तो उतनी टेरिटरी क्या है, वो देश ही है, उस देश का भूभाग है, हमारा नहीं है। बात समझे नहीं समझे? उस देश का कानून लागू होगा, अप्लाई होगा यहाँ पर। और यदि इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर है तो उतना क्षेत्र के ऊपर इंडियन कानून लागू होंगे। लेकिन टेरिटरी किसकी है? वो टेरिटरी तो उनकी है, अपना देश थोड़ी है वो। अमेरिका तो है, ये अमेरिका के अंदर हमारे देश की एम्बेसी है, टेरिटरी तो उन्हीं की है। तो बाइंड इंडिया का मतलब होगा कि किसी दूसरे राष्ट्र की जमीन पर जो एम्बेसी का हिस्सा हमें मिला हुआ है उसके ऊपर भी क्या होगा, हमारे इंडियन पिनल कोड लागू। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आ जाएगा ना। टेरिटरी तो उन्हीं की है, हमारी तो नहीं है, लेकिन एम्बेसी है हमारी, तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये वाला प्लेस। समझ गए ना? तो बाइंड इंडिया का मतलब होगा कि जो एम्बेसी विदेश में, जो प्लेस एम्बेसी में हमें मिला हुआ है उसके ऊपर कानून का अप्लाई होना। मतलब अगर जापान के अंदर हमारी एम्बेसी और वहां कोई ऑफेंस होता है तो उनके देश का कानून अप्लाई ना होकर के हमारे देश का कानून अप्लाई होगा, हालांकि टेरिटरी उनकी है। तो ये बाइंड इंडिया में आ जाएगा, ये वाली बात स्पष्ट हुई आपको? दूसरी बात है विदाउट इंडिया। तो इंडिया का मीनिंग तो आपको पता है, इंडिया का मीनिंग क्या होगा। और विदाउट इंडिया का मीनिंग होगा कि भारत, जहां ऐसा प्लेस जहां भारत का कानून अप्लाई नहीं होता। समझ गए ना? देखिए 12 नॉटिकल मील तक तो भारत है, और एक इकोनॉमिकल जोन होता है 200 किलोमीटर तक का। लेकिन जो हाई सी जिसको बोलते हैं हम, खुला समुद्र, जहां भारत का कानून अप्लाई होता ही नहीं, ना एम्बेसी है वहां पर, वहां जाकर के कोई ऑफेंस करता है इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट जाकर के, समझ गए ना, तो हमारे इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगा वहां पर। कोई डाउट है आपको? जैसे कि सर मान लो इंडियन एम्बेसी है, मान लीजिए अमेरिका में है, अगर अमेरिका का कोई नागरिक एम्बेसी के अंदर अपराध करता है तो उस पर इंडियन कानून लागू होगा। बिल्कुल, हाँ। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि विदाउट इंडिया का मीनिंग होगा कि इस पृथ्वी पर वे प्लेस जहां भारत का कानून अप्लाई नहीं होता, जिसे खुला समुद्र हो गया है ना, समुद्र तो हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है ना, और 12 नॉटिकल मील तक अपना इंडिया है जहां हमारी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगी। और वैसे तो आपको पता होगा 200 मील तक इकोनॉमिकली जोन है, समझ गए ना, वहां द मैरीटाइम जोन एक्ट अप्लाई हो जाएगा, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, वहां इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता, वहां भारतीय कानून अप्लाई नहीं होता। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां जाकर के कोई ऑफेंस करता है अपना इंडिया का नागरिक, तो क्या हो जाएगा, हमारा कानून अप्लाई होगा और हम भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको पनिश कर सकते हैं। बात समझे या नहीं समझे आप? कुल मिलाकर के बात यह है कि एक व्यक्ति को मर्डर करना किसी का, तो भारत की भूमि के ऊपर तो कर नहीं सकता, करेगा तो फिर इंडियन पिनल कोड के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। समझ गए ना? भारत से अगर बाइंड इंडिया करता है जाकर के अपने देश की एम्बेसी कहीं और है,
समझ गए ना, अमेरिका में है, जापान में है, किसी और देश में है, तो वहां जाकर के अगर ऑफेंस करेगा वहां भी ये अप्लाई हो जाएगी। अभी बाइंड इंडिया हमने पढ़ लिया। और यदि वो किसी ऐसी टेरिटरी में करते हैं जिसके ऊपर किसी देश का कानून अप्लाई नहीं, तो अपने देश का तो होता ही नहीं कम से कम, समझ गए ना। जैसा हाई सीज, खुला समुद्र जिसको बोलते हैं, अगर वहां जाकर के ऑफेंस करते हैं तो उसको तो मौका मिल जाएगा कि वो तो फिर भारत से बाहर ऐसे स्थान पर जाएगा जहां भारतीय कानून अप्लाई नहीं होता, वहां जाकर के मर्डर कर देगा, समझ गए ना। तो क्या है कि विदाउट इंडिया का मतलब है कि जहां भारतीय कानून अप्लाई नहीं होता वहां भी ये इंडियन पिनल कोड, अगर भारतीय नागरिक कोई वहां जाकर के ऑफेंस करेगा तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसको जैसे ही वो भारत में मिलेगा, कहीं पाया जाएगा, तो सीआरपीसी के सेक्शन 188 अप्लाई करके उसके ऊपर अपना जो है ना ट्रायल चला लेगा उसका। कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट क्लोज क्या कहती है? नेक्स्ट, हाँ पढ़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत हाँ, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, उसके ऊपर भी हमारी भारतीय दंड संहिता अप्लाई होती है। दरअसल जो विमान होते हैं, पोत मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब पानी के जहाज, और विमान मतलब एरोप्लेन, उड़ने वाले। शर्त इतनी है कि उसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो। यदि उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर हुआ तो वो चलता फिरता भारत, आप ऐसा समझिए, समझ गए ना। जैसे सब कॉन्टिनेंट होते हैं ना, कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट, तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई विमान है या पोत है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर है, वो कहीं भी है चाहिए, उसके ऊपर ये सपोज दैट ये एक पोत है और इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर है, ये चलता फिरता भारत है। और पिछली वाली सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हर व्यक्ति भारत के भीतर जो इस संहिता के प्रतिकूल किए गए हर कार्य या लोप के लिए इसी संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा। और ये क्या है, हमने क्या माना इसको, ये भारत ही मान लिया अगर इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर है। अब ये कहीं भी है, ये हिंद महासागर में या ये एरोप्लेन है, कहीं भी है, किसी भी देश में, इसके ऊपर एक सिटीजन और एक नॉन सिटीजन, ये दोनों ऑफेंस करते हैं और इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट में जाकर के करते हैं, तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगा, हम दंडित करेंगे। अगर इस वेसल्स के ऊपर दोनों नॉन सिटीजन है तो भी हमारी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। बिल्कुल, दोनों सिटीजन है तो भी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। खुले समुद्र में जहाँ जो इंडिया नहीं है उस सीमा में कोई बाहर का नागरिक, अमेरिका का या किसी और देश का वो करता है, तब उस पर अमेरिका का रूल। बिल्कुल, वे देखेंगे, हमें तो अपने कानून से मतलब है कि यदि हमारे इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट में जाकर के करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बशर्ते वो अपने देश का नागरिक भी तो होना चाहिए। नागरिक पे बिल्कुल, अपनी टेरिटरी में, बिल्कुल, तो उस चीज़ को तो ध्यान में रखेंगे। तो ये चाहे कहीं भी है, चलता फिरता है या कैसे भी है, या कहीं एरोप्लेन है, इंडिया का एरोप्लेन है और जापान में चला जाता है, तो वहाँ दो सिटीजन हो अपने ही या नॉन सिटीजन हो, एक सिटीजन हो या दूसरा नॉन सिटीजन हो, अगर इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट जाकर के ऑफेंस करेगा तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाए। इसका ट्रायल भारत के भीतर ही करेंगे हम, सेक्शन 3 के अनुसार। बात समझे ना आप? क्लियर है ना? क्योंकि सीआरपीसी के अनुसार हम उसका ट्रायल कर लेंगे। बात समझ आई? नेक्स्ट क्या है? कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई ऑफेंस करते हैं, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं। जैसे आपके लैपटॉप को हैक कर लिया, समझ गए ना, या अबेटमेंट कर दिया हो, समझ गए ना, वो भी इसके अंदर आएगा। उसके ऊपर भी हमारी भारतीय कानून अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन 5 और 6, 7, 8 कल पढ़ेंगे।